के नाम से। जय मसीह की। मैं महान दयालु समर्थी परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में यह बड़ी सौभाग्य की बात है, सुंदर समय और मौका दिया कि मैं उस महान और पवित्र परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में प्रचार करता हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन हमारे महान दयालु परमेश्वर ने हमें यह सब अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान प्रेमी पिता परमेश्वर को, और आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में फिर से हमें यह सौभाग्य मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को बात करता हूँ। और मैं चेयरमैन जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो चेयरमैन जी ने यह सब अवसर हमें दिया है, या कीमती बहुमूल्य समय दिया है। और मैं वचन में जाने से पहले मैं एक दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। इन दिनों में मैं एक चीज को देखता हूँ, इन दिनों में मैं एक बदलाव को देख रहा हूँ। मैं जब भी इन दिनों में मैं अपने चेयरमैन जी को देखता हूँ तो मुझे जगई का याद आता है, मुझे स्मरण आता है। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं जो चेयरमैन जी नाटे हैं इसी वजह से जगई का याद आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चेयरमैन जी बहुत ही सुंदर है, इनके आगे में हिंदी मूवी के गोविंदा भी 0 पड़ जाएंगे। और ना ही हमारे चेयरमैन जी चुंगी लेने वाले हैं, ना ही इनका काम है टैक्स वसूली का काम है इनका। लेकिन मुझे इन दिनों में जब भी इनको देखता हूँ तो मुझे जगई का स्मरण आता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब हम लूका के 19 अध्याय में जब हम मनन करते हैं तो जगई के बारे में वहाँ मतलब परमेश्वर के वचन बताता है। जो जगई वचन के हिसाब से जगई एक नाटा इंसान है, और जब यरीहो में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे तो बहुत सारे भीड़ उनके पीछे थे, और जगई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके हृदय में हुआ जो मैं प्रभु को देख के ही रहूंगा आज, लेकिन नाटा होने की वजह से ये देख नहीं पा रहा था। तो इसने दौड़ के आगे जाके एक पेड़ पे, गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गए। आप लोग हिंदी में गुल्लर बोलते हैं, आप लोग के लोकल भाषा में तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे ख्याल से साथई शायद ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उस गुल्लर के पेड़ पे जगई ने चढ़ गया जो मैं आज तो प्रभु को देख के ही रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से जब गुजर रहे थे तो नजर उठा के देखे और जगई को बोले, जो तू आज मैं तेरे घर में ही खाना खाऊंगा, से नीचे उतर जा। तो यहाँ इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है, और यह वचन हमें बताती है कि जो जगई अपने जीवन भर, जो एक धनवान व्यक्ति जो अपने जीवन भर वो वसूली के काम करते थे, उसके सरदार थे, वो टैक्स लेने वाले के लीडर थे वो। लेकिन जब प्रभु का दृष्टि इस पे हुआ, जब अनुग्रह हुआ परमेश्वर का इस व्यक्ति पे, तो इसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम जागा। एक क्या बोलेंगे, एक उत्तेजित हुआ है जो मैं आज देख के ही रहूंगा। जब हम या कोई भी इंसान अपने हृदय से परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारे ओर बढ़ता है। तो हमारे चेयरमैन जी भी इसी तरह थे। एक समय में मैं इनको दोष नहीं लगाता हूँ, एक समय में मैंने इनके बारे में भी बहुत कुछ सुना। कभी ये जेएनबी से एक ही बार छलांग मार के एयरपोर्ट पहुंच जाते थे इम्फाल में। अरे भाई, इतना लंबा छलांग तो शायद हनुमान भी नहीं मार पाएगा, इतने लंबे लंबे छलांग चेयरमैन जी मारते थे एक समय में। कभी एयरपोर्ट से कभी जेडीओ ऑफिस में छलांग मारते थे, चोरचंदपुर में इतने बड़े बड़े छलांग मारते थे। लेकिन इन दिनों में मैं देखता हूँ जो परमेश्वर का दृष्टि हमारे चेयरमैन जी पे हुआ है, मैं बड़ा आनंदित हूँ और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में देखता हूँ इनके हृदय में एक ही भूख और प्यास और लगन लगा हुआ है कि हमारी कलीसिया किस तरह आगे बढ़े, हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर पाए। मैं इन दिनों देखता हूँ अपने मेंबरों के साथ, अपने वर्करों के साथ, स्क्रिप्टिव मेंबरों के साथ ये बुरा बात मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते रहते हैं, कैसे
बेहतर से बेहतर मैं प्रभु को सेवा करता हूँ। मैं इन दिनों इन्हें मैं देखा हूँ और जो मैं देखा हूँ वही मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई के योग केवल हमारे परमेश्वर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लीडर को उन्होंने इन अंत के दिनों में चलाया, अगुवाई किया, उनके हृदय मनों में काम किया। यह हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के एक बार फिर से। अब हम लोग वचन की ओर चलेंगे। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा इस बात को और हम लोग वचन की ओर चलेंगे। हम लोग मत्ती के 24 अध्याय में चलेंगे। मत्ती के 24 अध्याय में 36 से 40 वर्ष में हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती चैप्टर 24 वर्स 36 to 40। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसा नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिए जाएंगे और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और हम उसी में 43 में भी देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। एक छोटा सा दुआ करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, इस सुंदर सुंदर मौका के लिए प्रभु। और मैं अपने हृदय, अपने पूरे मन, अपने पूरे ज्ञान और अपने पूरे बुद्धि और अपने सोच और विचारों को मैं पूरे रीति से और आपके आए हुए जितने भी संतान हैं, इन सभी को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ पिता। और आपसे मैं विनती करता हूँ मेरे खुदावन कि आज जो भी वचन यहाँ पर बांटा जाए परमेश्वर, वो आपकी इच्छा के अनुसार हो और आपकी ओर से हो और आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो। हालेलुया प्रभु जी। मैं ये छोटी सी विनती सारे आदर और महिमा को देते हुए मांगते हैं अपने आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यह वचन हमें बहुत ही भावुक हमें कर देता है, क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वो महान दया और वो महान प्रेम हमें झलकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है, हमें चिता रहा है, हमें जगा रहा है। इन अंत के दिनों में, इन अंत के दिनों में परमेश्वर हमें उस आदिकाल का, नूह के दिनों का, जो सृष्टि का पहला युग था, उन समयों का उदाहरण देके हमें परमेश्वर आगाह कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है। यह बात उन दिनों की है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मंदिर में उपदेश देकर जब वो मंदिर से निकल रहे थे तो बहुत सारे चेले, उनके चेले लोग उस मंदिर के इमारतों को देख के यीशु मसीह से कुछ बताने लगे कि ये मंदिर कितने सुंदर और सुहावने हैं। तो उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इन अंत के दिनों के बारे में वर्णन किया, और इन्हीं अंत के दिनों के वर्णन में प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन भी कहा है 35 अध्याय में
जो ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुख से निकले हुए एक भी वचन बिना पूरा हुए न टलेगा। और ये उन्हीं दिनों में जो जिस प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे उद्धार करता है, जिसके आने की हम बाट जोड़ रहे हैं, हम हर एक विश्वासी, ये वही यीशु मसीह का वचन है अपने चेलों को ये अंत के दिनों को बता रहे थे। अब हमें यीशु मसीह ने इन नूह के दिनों का जो उदाहरण हमें दिया है, इस सृष्टि के अंत के युग में हमें जानने के लिए हम उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति के 5 अध्याय में उत्पत्ति के 5 अध्याय में हम चलेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने इन अंत के दिनों में हमें नूह के दिनों का वर्णन हमें दिया है। क्योंकि जब आदम से लेके नूह तक, जब हम 5 अध्याय में देखते हैं उत्पत्ति में, तो आदम से लेकर नूह तक ये परमेश्वर का सृष्टि का पहला युग है। और आदम से लेकर नूह तक हम उत्पत्ति के 5 अध्याय में जब हम मनन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ी है। उन 10 पीढ़ी के मैं नाम भी बताऊंगा अभी आपको। और इन 10 पीढ़ी के इस युग के, इस सृष्टि के पहले युग के नूह के दिनों में जब क्यों जल प्रलय हुआ और क्यों नूह के दिनों के लोगों को परमेश्वर ने जल प्रलय से क्यों नाश किया, पहले हम उन चीजों को देखेंगे जो आदम से लेके नूह तक कितने पीढ़ी है, उनके नाम क्या क्या है। तो हम देखते हैं आदम, जो परमेश्वर ने आदि में मिट्टी से अपने हाथों से रचा, और आदम से नूह तक, आदम के बाद सेत, सेत के बाद एनोस, एनोस के बाद केनान, केनान के बाद महलेल, महलेल के बाद एरेद, एरेद के बाद हनोक, हनोक के बाद मथुसेला, उसके बाद लेमेक, लेमेक के बाद नूह, और नूह के फिर 3 पुत्र हुए, सेम, हाम और येपेत। यानी कि ये 10 पीढ़ी थे सृष्टि के पहले युग में। और सृष्टि के आरंभ में ही जब आदम और हव्वा ने आदम के वाटिका में जब परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया, जब वहां से जब मानव जाति पाप में गिरा, तो वहां से जैसे जैसे आदम से सृष्टि बढ़ते गया, वहां से मानव जाति में पाप फैलते गया। और आदम से लेके नूह के दिनों तक इन 10 पीढ़ियों में, उन दिनों में एक एक पीढ़ी के आयु 900 वर्ष, 875 वर्ष, 880 वर्ष इस तरह हुआ करते थे उन दिनों में, पहले युग में। तो इन 10 पीढ़ियों में जब परमेश्वर ने दृष्टि किया, तो इस पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ चुका था कि इसके उपद्रव और इसके कराहट परमेश्वर के स्वर्ग लोक तक पहुंचा। आइए हम इसको देखते हैं। मानव जाति को पापों में गिरना, उत्पत्ति 6 अध्याय में मानव जाति के पापों में गिरना, हम 6 अध्याय में 5 आयत में हम देखते हैं। 5 आयत में उत्पत्ति का 6 अध्याय के 5 आयत में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और 6 में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ।
आदम से लेके नूहा तक के दिनों तक में इन 10 पीढ़ियों में पाप पृथ्वी के ऊपर में इतने बुरी तरह फैल गया कि हर एक इंसान अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के हिसाब परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के भय में चलने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को जानने वाला नहीं, ढूंढने वाला नहीं। सब के सब पाप के वश में थे, भय विचार में, अपने मनमर्जी, अपने स्वार्थी और अनेकों प्रकार के भोग विलास में ये सारे लोग भटक चुके थे। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि नूहा पे था, क्योंकि एक नूहा ही उन दिनों में परमेश्वर का वचन बताता है, जो उन दिनों में एक नूहा ही ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। इसीलिए परमेश्वर ने नूहा को चुना और नूहा को यह आज्ञा दिया कि तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं इन दिनों में मैं देख रहा हूं जो सब के सब भटक चुके हैं, सब के सब अपने मनमर्जी हो चुके हैं, सब के सब पाप के बस में। तब परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से नूहा ने जहाज को बनाया और उस जहाज में जैसे जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया नूहा को, उसी हिसाब से जितने भी जीव जंतु पक्षी और नूहा की पत्नी और इनके 3 बेटे और बहुएं, इन्हीं को परमेश्वर ने इस जहाज में जाने की आज्ञा दिया। और जब तक नूह जल प्रलय का समय नहीं आया तब तक इनको परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, नूहा के द्वारा, उन दिनों में लोगों को भी यह सुसमाचार प्रचार करवाया। लेकिन किसी ने भी नूह के बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब अपने अपने मन के थे। जैसे हम आज के दिन हम देख सकते हैं, आज अगर हम प्रचारक लोग अगर किसी अंधकार में बैठे भाई और बहनों के बीच में जाते हैं तो वो हमें बड़ा ही तुच्छ सा समझता है, हमारे बातों को सुनना नहीं चाहता, हमारे बातों के लिए उनके पास समय नहीं, हमें देख के भागते ही वो लोग। इसीलिए परमेश्वर ने इन अंत के दिनों में उन नूहा के दिनों का तुलना हमें दिया है, उदाहरण हमें दिया है कि सेम इसी तरह जैसे आज हम देख रहे हैं इस संसार में, जैसे लोग परमेश्वर से कितने दूर हो चुके हैं, परमेश्वर के नाम से भी चीरते हैं, इसको जानना नहीं चाहते हैं। मैं अगर बताऊं तो अभी हम लोग 2 हफ्ता पहले एक जगह हम लोग होमर पास्टर जी प्रचार के लिए गए, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा पी रखे थे, रात के समय था, तो वो लोग साउथ इंडिया के थे, उन लोगों को न हिंदी आ रहा था ना थोड़े बहुत इंग्लिश भी नहीं आते थे, और हम लोगों को साउथ इंडिया की भाषा तो आते नहीं है, जो हम लोग उसके भाषा में कुछ मतलब प्रभु का वचन बताएं। तो मैंने यूट्यूब से हेल्प लिया, मैं यूट्यूब के थ्रू मतलब तमिल लैंग्वेज में मैंने उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए यूट्यूब खोल के उनको सुनाना शुरू किया। कुछ देर तक सुनने के बाद बोलता है बंद करो इसे, थोड़ा थोड़ा हिंदी टूटा फूटा बोलता था, बंद करो। तो मैंने बोला अच्छा नहीं है तो बोलता बंद करो। फिर वो हम लोगों का हाथ बताए, हाथ दो, फिर हाथ दिया, फिर हाथ देखने लगा, हम उनका जन्म कुंडली बताना शुरू कर दिया उसने दारू के नशे में। मैं बोला हो गया प्रचार क्या है। और बहुत सारे लोग हैं, एक भाई के पास गए, वो मौलवी है बेचारे, जब पास्टर जी ने उन्हें एक न्यू टेस्टामेंट दिया, जो आप मौलवी है थोड़ा इस वचन को पढ़िए, तो बोलता है मैं मौलवी हूँ, इस सब चीज़ों को नहीं छूता हूँ। तो मैं बोला आप मौलवी है कहाँ, तो मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ ठीक है पूछिए। मैंने पूछा जी ये सारे कायनात को बनाने वाले खुदावन कितना है, आप बताएंगे? तो उसने बोलता है एक ही। तो मैंने बोला उसी एक ही खुदावन का ये कलाम है जो उस खुदावन के दास ने आपको दिए। मैं कोई दूसरा खुदावन के कलाम आपको पास नहीं लेके आया हूँ, और न ही मैं आप लोगों को बहकाने आया हूँ, फुसलाने आया हूँ। तब जाके वो बेचारा वो बाइबल लिया और जो वर्ष पास्टर जी ने दिए थे उस वर्ष को पढ़ा उसने। तो आज ये हाल है। तो इसी तरह उन दिनों में भी था, नूहा का सुनने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर से किसी को कोई जरूरत ही नहीं था। इस तरह वो लोग अंधे बन चुके थे। तभी तो दयावान परमेश्वर जो इतना प्रेम करने वाला है, जब देखा कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई मन फिराने के लिए तैयार ही नहीं है, सब के सब
पाप में पड़े हुए हैं। तब परमेश्वर ने बड़ा पछताया, जो मैंने इंसान को बनाकर बहुत बड़ा भूल कर दिया। तब परमेश्वर ने जल प्रलय के लिए ठान लिया कि मैं अब इस भ्रष्ट पीढ़ी के लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था, जानने वाला कोई नहीं। उल्टे नोहा को सब ठट्ठे में उड़ाते थे, मजाक में उड़ाते थे। हम उसी में देखते हैं फिर से 6 अध्याय में ही, उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम 5 से 13 आयत तक में पढ़ते हैं, 6 अध्याय में। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह के सेम और हाम और एपेर नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। तो यही उस पहले युग की यही वजह है, यही कारण है जो परमेश्वर ने उसे नष्ट किया, क्योंकि उन दिनों के जो लोग थे वो मन फिराना नहीं चाहते थे, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करना चाहते थे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करना चाहते थे, वो अपने परमेश्वर से संबंध नहीं बनाना चाहते। और जब हम 7वें अध्याय में देखते हैं, यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के, और उसी हिसाब से मतलब परमेश्वर ने आज्ञा दिया और उन आज्ञाओं के द्वारा नूह ने किया। और परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात मूसलाधार बारिश और सोते से पानी फूट निकले और समुद्र से पानी, इन सभी पानी मिलके मतलब इन 40 दिन में इतने बढ़ गए जो सारे सृष्टि का विनाश हो गया। और वहाँ पे सारे सृष्टि का पहला युग वहाँ पे समाप्त हो गया। और उन सृष्टि का, परमेश्वर का सृष्टि का पहला युग का केवल नूह और उनके परिवार ही बच गए, बाद बाकी सब नाश हो गए। तो हमें यीशु मसीह इन अंत के दिनों में अपने चेलों को यही उदाहरण देते थे। नूह के दिनों में जैसा हुआ, ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं यीशु मसीह अपने चेलों को कि इन अंत के दिनों में हम संभल जाए। हम इन अंत के दिनों में अपने शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ें, अपने सांसारिक अभिलाषाओं से निकले, हम परमेश्वर की ओर बढ़ें, क्योंकि समय निकट है, अभी अंत के समय है। हम इस संसार के शैतान के फंदों में ही अपने जीवन को व्यतीत न करते। आज हम लोग सोचते हैं जो हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, हम स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या हम इस बातों को सोचें? क्या हमारे जीवन में आज एक दूसरे के प्रति कुरकुराहट नहीं है? क्या हम एक दूसरे को देख के जलन नहीं कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को निंदा नहीं कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को चुगलाखोरी नहीं कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे से बड़ा बनना नहीं चाहते? इन तमाम भूत हमारे अंदर में आज भी कार्य कर रहा है। और
जब हम इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में लिए हुए चल रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को कैसे उस पवित्र धाम में इन बुराइयों को लेकर प्रवेश कर पाएंगे? इसलिए हमें इन अंत के दिनों में हमें अपने आप को टटोलना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है। केवल हम चर्च में आके आराधना और प्रार्थना करके घर लौट जाएंगे और हमारे जीवन में कोई पछताव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो फिर हम जब प्रभु यीशु मसीह जिस दिन हमें लेने आएंगे, उस दिन को कोई नहीं जानता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है, ना पुत्र जानता है, ना स्वर्ग के दूत जानता है, केवल परमेश्वर जानता है जो वो दिन कब होगा। यीशु मसीह एक चोर की नाई आएंगे, तो इसलिए हमें उस दिन के लिए यह समय है और यह मौका है कि हम अपने आप को तैयार कर लें, हम अपने आप को समझ लें। कहीं ऐसा न हो कि हम अंधविश्वास में, हम अपने आप को झूठा विलासा में हम नरक के उस आग में पहुंच जाए। अगर हम मत्ती के 19वें अध्याय में भी देखते हैं, तो सदम और गमोरा में सेम यही केस, जब वहां पे जब इतने व्यभिचार, इतने बुराई सदम और गमोरा में भर गया, जब चिल्लाहट जब परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचा, तब परमेश्वर ने सदम और गमोरा में अपने 2 दूतों को भेजा। इब्राहिम के भतीजे लूत के पास, लूत और उनके 2 बेटी और उनके पत्नी थी, ताकि वो 2 दूत लूत और उनके पूरे परिवारों को उस सदम और गमोरा से निकाल दे, नाश होने से पहले। क्यों? क्योंकि लूत एक धर्मी था। उन सदम और गमोरा में जब परमेश्वर ने देखा, तो एक लूत के छोड़ और सब के सब सेम नूहा के दिनों की तरह सब के सब भटक चुके थे। जब जब लूत और उसके पत्नी और उनके बच्चे जब सदम और गमोरा से जब भाग निकले, तो परमेश्वर ने आग और गंधक बरसा के सर्वनाश कर दिया। हम इस उदाहरण को भी देख सकते हैं, और एक उदाहरण को मैं और दूंगा। एक उदाहरण को मैं और आपको बताना चाहता हूं। योना नबी के वचन, परमेश्वर के वचन योना नबी के पास पहुंचा कि तू निनवे को जा, क्योंकि निनवे का वही हाल था जो नूहा के दिनों में, जो सदम और गमोरा के दिनों में वही हाल निनवे का भी था। वहां भी परमेश्वर ने योना को यह वचन उसके पास पहुंचा कि तू वहां जाकर प्रचार कर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि निनवे में पाप इतने बढ़ गए हैं, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, जादू टोना से, अनेकों प्रकार की काले शक्तियों से, तंत्र मंत्रों से वो लोग पूरा बर्बाद हो चुके हैं, पूरे भ्रष्ट हो चुके हैं। लेकिन योना निनवे को ना जाके तरसीस की जहाज में ये बैठ के तरसीस की ओर भागने लगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं योना के पुस्तक में, हम देखते हैं योना के पुस्तक में 4 अध्याय में हम देखते हैं योना के पुस्तक 4 अध्याय में योना के 4 अध्याय में जब हम दूसरा वचन को पढ़ते हैं, आप लोग अगर बाइबल लाए हैं तो आप लोग भी पढ़े योना का 4 अध्याय में दूसरा वचन। और उसने योना ने यहोवा से प्रार्थना करके, और योना ने यहोवा से यह
कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणामय है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यही कारण है कि योना को जब परमेश्वर ने, योना के पहला अध्याय में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब योना को परमेश्वर ने निनवे को भेजा तो यही कारण है कि क्योंकि योना जानता था जो परमेश्वर महान करुणामय है, दयावान है, वह उन लोगों को नाश नहीं करेगा। योना को निनवे में परमेश्वर इसलिए भेजना चाहता था, इसलिए भेजा कि जाके प्रचार करो कि अपने मन फिराओ, पछताव करो, नहीं तो 40वें दिन में इस पूरे जगह को पलट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। इसी परमेश्वर को इसी वचन को प्रचार करने के लिए योना को निनवे को जाना था, लेकिन वो जानता था जो परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो दयावान है, इसलिए वो तरसीस को भागा जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे जहाज में, उस समुद्र में उसे पकड़ा और ऐसा आंधी और तूफान चला कि वो जहाज न आगे न पीछे, वो जाने लायक नहीं रहा। तब वहां जब जहाज के लोगों ने पूछा जो ऐसा क्या हुआ जो मतलब इस तरह समुद्र में तूफान आया और हम लोग मरने पे हैं, तब जाके योना ने उन लोगों को बताया। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, दूसरे अध्याय के 4 आयत में, और मनुष्य योना के 3 अध्याय में, और मनुष्य और पशु जब उस जहाज के लोगों ने जब पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक यह तूफान आया और हम लोग इस तरफ मरने पे हैं, तब उन लोगों को योना ने यह जवाब दिया। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। इस बात को उसने बोला और उसने अपने आप को कहा उन लोगों को जो हमें इस जहाज से हमें समुद्र में फेंक दो, तब ये तूफान रुक जाएगा और तुम्हारे जान को हानि न पहुंचेगा। तब उन लोगों ने योना के बताए हुए अनुसार किया, उसे योना को उठा के उस समुद्र में फेंक दिया और योना उस समुद्र में मगर के पेट में 3 दिन रहा और मगर के पेट से ही योना ने परमेश्वर से यह विनती की कि जो लोग धोखा की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है।
यह प्रार्थना योना ने मगर के जब पेट में थे 3 दिन, तो मगर के पेट से ही उसने इस प्रार्थना को किया था कि जब हम इंसान इस संसार की तमाम व्यर्थ चीजों पे जब हम मन लगाते हैं तो हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से दूर होते हैं। हम अपने उस महान करुणा में परमेश्वर को अपने जीवन में खो देते हैं। वह इस बात को वह बताना चाहता था, क्योंकि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा केवल परमेश्वर है। और फिर अंत में योना ने जब निनवे के लोगों ने जब योना के इस प्रचार के द्वारा अपने मन को फिराया, पश्चाताप किया, वहाँ के राजा से लेकर जितने प्रजा लोग थे, वहाँ के जानवर सब टाट पहन के राख में लेट के उन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर वो लोग ने फिरा। क्योंकि योना ने कहा कि 40 दिन के अंदर में परमेश्वर इस निनवे को पूरा पलट देगा। तब वहां से उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय हुआ और उन लोगों ने पश्चाताप किया और अपने पूरे रीति से, पूरे मन से वो लोग ने परमेश्वर की ओर फिरा। जब परमेश्वर ने देखा कि वो लोग पश्चाताप किया और अपने मन को फिराया है, तब परमेश्वर ने उन लोगों पर अपना करुणा को प्रकट किया और उन्हें नाश करने से पीछे हट गया। और इनके बाद भी एक और उदाहरण अपने दास योना को परमेश्वर ने दिया। जब योना जब आ रहे थे तो रास्ते में जब वो थक के जब लेट गया तो परमेश्वर ने एक रेत का पेड़ एक उगाया ताकि उस रेत के पेड़ के छाया में योना आराम कर सके। और दूसरे ही दिन को परमेश्वर ने कीड़े को भेज के उस रेत के पेड़ को सुखा दिया। जब धूप निकला तो योना को धूप लगा, योना सोया हुआ था, तो योना ने कुरकुराने लगा, बड़ा ही क्रोधित हुआ क्योंकि उसके धूप लगा तो उसको गर्म की वजह से नींद टूट गया। यह परमेश्वर उसे एक उदाहरण देना चाहता था कि जिस चीज को तुम नहीं बनाया उस चीज के लिए तुम्हें इतना दर्द हुआ, इतना बुरा फील हुआ, तो जिस चीज को, जिस मनुष्य को मैंने रचा है, मैंने बनाया है, उसको मैं नाश होते कैसे देख सकता। परमेश्वर का कहने का अर्थ यही था। इसीलिए परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम लोग अपने मन फिराएं, क्योंकि जब हम यशायाह के 43 अध्याय में 7वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है, इसलिए हमें रचा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर अपना महिमा के लिए हमें रचा है। और परमेश्वर हम सभी को उद्धार देना चाहता है, अपने उस स्वर्गीय लोक में ले जाना चाहता है। इसलिए इन अंत के दिनों में हमें आगाह कर रहा है और अलग अलग समयों में अलग अलग नबियों के द्वारा परमेश्वर हमें पश्चाताप का सुसमाचार दे रहा है अपने नबियों के द्वारा, कि हम इन वचनों के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए, अपने आप को संभाल पाए, अपने आप को उस महान प्रेमी को समझने पाए, अपने हृदय में जगह दे, उन्हें उनसे मेल मिलाप करें। हम इस संसार के तमाम नाशवान चीजों से निकलकर परमेश्वर हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं बुलाया है। आज बहुत से लोग को ये मानना है कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम क्रिश्चियन बनेंगे। परमेश्वर हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर केवल हमें उद्धार देना चाहता है, हमें मुक्ति देना चाहता है। अगर हम दूसरी तीमुथियुस का 2, 3 और 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं दूसरी तीमुथियुस में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को यह भाता है और परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। केवल और केवल परमेश्वर चाहता है जो हम सब उद्धार पाए, कोई नाश न हो। परमेश्वर हमें किसी धर्म के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें केवल उद्धार देना चाहता है। लेकिन आज इस सृष्टि के लोग, आज परमेश्वर के लोग इन बातों को समझना नहीं चाहते।
और इन पर मन नहीं लगाते, क्योंकि उनके मन बहुत हठीले हो चुके हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, जब इस्राएलियों को जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा और हारून को जब देखा, जो मिस्र में जब इस्राएली लोग का हालत बहुत खराब है, जब वो लोग करा रहे हैं अत्याचार से, जो मिस्र के राजा जो अत्याचार उन पर कर रहे थे, जब उनका अत्याचार, जब उनका कराहना जब परमेश्वर को स्वर्ग में पहुंचा, तो परमेश्वर ने उस अपने दास इब्राहिम का उस वाचा को स्मरण किया और अपने स्वर्ग से नीचे उतरा और मूसा को और मूसा के भाई हारून को भेजा मिस्र में कि तू जाओ और हमारे प्रजा को छुड़ा के लेके आओ। और परमेश्वर ने इन दोनों को इस्तेमाल किया। बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने उस मिस्र देश में हारून और मूसा के द्वारा दिखाया, बहुत सारे चमत्कार अलग अलग प्रकारों के, और सारे इस्राएली लोग ने देखा, जो उस वक्त जीवित था, जो उस वक्त था वहां मौजूद था, कैसे कैसे चमत्कारों के द्वारा कैसे कैसे तारना मिस्र के राजा को और मिस्र के जितने निवासी लोग थे परमेश्वर ने दिया, ताकि हमारी प्रजा को जाने दे। बड़ी जतन से परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से मिस्र से निकाला। 10 साल 20 साल नहीं 40 वर्ष जंगल में मिस्रियों को से छुड़ा के इस्राएली प्रजा लोगों को लेके चलता रहा। न रास्ता का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर दिन को बादल के खंभा और रात को आग के खंभा बन के परमेश्वर उन लोगों के आगे आगे अगुवाई करता था। जब लाल समुद्र पार करने पे था इस्राएली लोग, तब मिस्र ने फिर से अपने मन को कठोर करके पीछा कर लिया और फिर से उसे पकड़ के गुलाम बनाने के लिए फिर से पीछा किया अपने रथों पे, अपने घोड़ों से। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उस लाल समुद्र को भी, समुद्र को 2 भाग करना और बीच समुद्र के बीच से सूखा रास्ता निकालना और इस्राएलियों को पार कराना। और जब फिरौन, मिस्रियों के राजा फिरौन और उनके दूत लोग जब उनका पीछा करने के लिए जब समुद्र में ढुके, तो फिर समुद्र जैसे कि तैसे हो गए और सारे डूब मरे। ये सारी चीजों को इस्राएलियों ने अपनी आंखों से देखता रहा। इन तमाम चीजों को परमेश्वर ने उन लोगों को दिखाता रहा। फिर भी परमेश्वर की दया को, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति को, फिर भी परमेश्वर को प्रेम को नहीं समझ पाया इस्राएली लोगों ने। फिर भी अपने हट पे रह गए, हठीले मन, अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, बुरबुराना, एक दूसरे के लिए बुरबुराना नहीं छोड़ा उसने। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने मन्ना बरसा के खिलाता रहा, पालन पोषण करता रहा, फिर भी नहीं समझ पाया। तो आज भी हम वही मानव हैं और आज भी वही परमेश्वर है, वही दयावान परमेश्वर है। आज भी वही परमेश्वर हमारे आगे पीछे ढाल बना हुआ है, हमें बचाना चाहता है। लेकिन आज भी हम हठीले मन के लोग हैं, हम अपने मन को नहीं फिराना चाहते। और एक वचन में और आपको बताऊंगा, मत्ती के 6 अध्याय में पहला आयत में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, तुम दिखाने के लिए, तुम्हारा जो भी कार्य हो परमेश्वर से जुड़े हुए, तुम दिखावे के लिए ना करना, वरना उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें इन अंत के दिनों पे इस वचन पर भी हमें बहुत ही गौर करना है, क्योंकि हम जो भी करें निस्वार्थ करें, अपने हृदय से करें, अपने मन से करें। हम लोगों के दिखावे के लिए, अपने नाम के लिए ना करें, क्योंकि समय निकट है, हमारे प्रभु को आने का समय है। इसलिए अपने आप को हम जांच लें और परख लें और अपने आप को तैयार कर लें। बताने के लिए और कुछ भी है, लेकिन लाइट भी नहीं और हमें उतना अच्छा से दिख भी नहीं पा रहा है, इसलिए मैं यहीं पे मैं वचन को समाप्त करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। अगर कुछ गलत है तो परमेश्वर हमें क्षमा करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपके
दास, आपने हमें ये सुंदर समय मौका दिया पिता। मैं इस युग इस लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने हमें यह सौभाग्य दिया कि आपके वचन को आपके दासों तक पहुंचा पाऊँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। और जो भी वचन पिता परमेश्वर, जो भी बीज अभी बोया गया है आपके संतानों के बीच में परमेश्वर, हे मेरे दयावान पिता, अपने संतानों के हृदय और मनों को आप खोलना इन अंत के दिनों में परमेश्वर। ये संसार की अभिलाषाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से निकल के पिता अपने आत्मिक जीवन की लालसा में आगे बढ़े परमेश्वर, आपकी खोज में आगे बढ़े, आपकी ओर कदम बढ़ाए और अधिकाई से परमेश्वर अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से आपको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन कहता है कि ये अंत के समय है परमेश्वर, ये सृष्टि के युग अंत के समय पे है प्रभु जी। और खुदावन हमें आप आशीष करें कि हम जब तक हमारे प्रभु हमें लेने नहीं आते हैं खुदा, तब तक हम लोग आपके वचन के अनुसार, आपके भय के अनुसार, और हमारा प्रार्थना निरंतर आपसे बना रहे प्रभु जी, आपके भय बना रहे, आपके वचन हमारे जीवन में प्रबल रहे और आपके पवित्र आत्मा निरंतर हम लोगों को सिखाते रहे परमेश्वर। और मेरे पिता, हम लोगों का हर दिन, हर एक पल जो इस संसार में आपने दिया है पिता, वो हर एक पल और हर एक समय पर पिता हम लोग अपने हृदय और मनों को आपके चरणों में सौंपते हुए आपको पूरे महिमा दे पाऊँ पिता। और जब भी हम सुबह को उजाला चमक जब आपने हमें दिखाता है, तो पिता परमेश्वर हमारी यही विनती हो, यही प्रार्थना हो मेरे पिता, कि आज का ये दिन मेरे प्रभु मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि पिता आपकी महिमा के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार जी पाऊँ पिता परमेश्वर। इन अंत के दिनों में आप अपने दास दासियों को इस्तेमाल करें, आप चलाएं मेरे प्रभु। आप हमारे चरवाहा है, हम आपके भेड़े हैं पिता परमेश्वर। आप आशीष दें कि हम लोग पैदा कर पाएँ और आपके राज्य को बढ़ा पाएँ। आपकी आशीष हम सभी के जीवन में बना रहे पिता। मैं धन्यवाद करता हुआ ये छोटी सी विनती मैं मांगता हूँ अपने आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन।